नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में। और प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर आज एक बार फिर हम लेकर आए हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जिसका प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक शानदार मोटिवेशनल कोट से कि मुझे पता नहीं मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे ये पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। सब कुछ आपके मन पर निर्भर करता है, आपके इस डेडिकेशन पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से तैयारी करते हैं। कहते हैं ना, मान लो तो जीत है, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। लगे रहना, अंतिम तक लगे रहना, जब तक जीत ना जाओ तब तक लगे रहना। आज के समय में सफलता का एकमात्र यही मंत्र है, जीतना तब तक लड़ना जब तक जीत ना जाओ। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है। राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई? ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि 600 मीटर की दूरी है, कितनी देर तक साइकिल चलाई। मान लेते हैं राजेश x मीटर साइकिल से जाता है तो 600 माइनस x मीटर पैदल चलता है। समय कितना है? समय है साइकिल से 20 मीटर प्रति सेकंड और प्लस बिना साइकिल यानी पैदल 5 मीटर प्रति सेकंड, तो समय बराबर दूरी बटा चाल और ये टोटल समय लग रहा है 45 सेकंड। 20 आपका एलसीएम हो जाएगा 20, तो x प्लस 4 छक 2400 माइनस 5 चौक के 20, 4 छक 24 और 4 4x इज इक्वल टू 45 दूनी 90 900। या यूं कह सकते हैं आप, सॉरी अभी तो 45 ही लेना है, राइट ना। अभी ये 45 है। अभी क्या हो जाएगा, -3x इज इक्वल टू, सॉल्व कर लोगे जब आप तो यहाँ 900 हो जाएगा, 20 का गुणा होके 900 हो जाएगा और ये 900 में से 24 जाएगा तो ये हो जाएगा 1500। 900 माइनस 2400 तो माइनस 1500 और माइनस 1500 का मतलब हो गया x बराबर 500। ये दूरी वो जा रहा है किससे? साइकिल से। तो समय तो कह रहा है राजेश साइकिल से कितनी देर तक चलाई, तो समय बराबर दूरी बटा चाल 500 बटा 25 यानी साइकिल ने 20 सेकंड तक, सॉरी कितना है ये 500 है और 500 बटा चाल 20 है, सॉरी 20 है, तो कितने देर तक? 25 सेकंड तक साइकिल 25 सेकंड तक साइकिल चलाई। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 संबंधित 3, 4 संबंधित 2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ाई जाए जबकि ऊंचाई 25% कम कर दी जाए तो कमरे के 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सवाल ये है बेसिकली, ध्यान से समझिएगा। समझ लीजिए, कह रहे हैं कि एल बी एच क्या है, तो एल बी और एच 5x 4x और 2x, और इस परिस्थिति में क्षेत्रफल हो जाएगा 2l प्लस बी यानी 9x और इंटू एच 2x बराबर 9 चौक 36x स्क्वायर। कह रहे हैं यदि लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, यानी ये 20% बढ़ेगा तो 6x, ये 25% बढ़ेगा तो 5x और ये 25% कम होगा तो 3/2x हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 2l 6 5 11x गुणित 3/2x। 2 से 2 खत्म हो गया, बराबर हो गया ये 33x स्क्वायर।
कह रहे हैं कि तो कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल, तो यार सवाल के हिसाब से तो आंसर यही आ गया 33 वर्ग मीटर स्क्वायर। लेकिन सवाल बेसिकली ये था कि क्या परिवर्तन होगा, कितना कम हो जाएगा। तो 3/36 से 33 हो गया, तो 3/36 यानी 1/12 कम हो गया, कम हो गया। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल है कि तुहीन और प्रवीण किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहीन से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी 1-1 मिनट काम किए। केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है। कार्य पूरा होने में इन दोनों को कितना समय लगेगा? कार्य को पूरा करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल सा सवाल है, बात को समझने की कोशिश करना। ये सवाल एग्जैक्ट कहीं हुआ जरूर है एक आध बार, 42 और किसी दूसरे ना, और ये 70, एलसीएम 210। इसका 1 मिनट का काम 5, इसका 1 मिनट का काम 3, और दोनों का मिला के काम 8। यानी अगर बात आप ये करें कि तुहीन और प्रवीण दोनों मिले तो 2 मिनट में कितना काम कर रहे हैं बाबू? 8 काम कर रहे हैं। तो 26 से अगर हम इधर गुणा कर लें 2, देखो क्योंकि ऑप्शन सब 26 है, 52 है, तो 26 दूना 52 मिनट में कितना काम होगा? 52 मिनट में 26 अट्ठा 208 काम होगा। ठीक है, 25 अट्ठा 200, 208 काम होगा। और शेष जो है, शेष कितना है? शेष 2 काम है, और वो 53वें मिनट में होगा। और 53वें मिनट में तुहीन काम करने आएगा। तो तुहीन 1 मिनट में 5 काम कर लेता है, तो 2/5 मिनट यानी 24 सेकेंड। यानी कुल कितना समय लगा? 52 मिनट पूरा पूरा और 24 सेकेंड का ये काम हुआ। क्योंकि अल्टरनेट काम हो रहा है ना, तो 2 मिनट में 1 मिनट, पहले मिनट में तुहीन आया 5 काम किया, उसके बाद प्रवीण आया 3 काम किया, यानी 2 मिनट में 8 काम हुआ। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या वर्ग नहीं है? ठीक है, ध्यान देना, कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, राइट ना? तो अब आप देख लो, ये 35 का वर्ग है, 4 तिहाई 12 पता है, 5 चौका 20, ये 45 का वर्ग है। ये 7 छाक 42, 45 का वर्ग है, नहीं 7 छाक 65, ये 65 का स्क्वायर है, 5 25 अच्छा 65 का स्क्वायर है। ये 25-25 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि समीकरण को हल कीजिए। ये वर्डमास बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैं आपको आज कर देता हूँ, आज होमवर्क नहीं देता हूँ आपको कर ही देता हूँ। देखो यार, सीधा सीधा इस क्वेश्चन को ऐसे ही करो। पहले भाग होता है, वोडमास में क्या बोलता है? वोड मास। पहले डिवीजन, तो ये भाग दिया, तो ये कितना हो गया? 12 गुणित 16 माइनस, ध्यान देना कितना है? 16 माइनस। अब ब्रैकेट के अंदर, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना था, तो चलो कोई नहीं, ये भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। गुणित ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस 8 में 2 से भाग दिया तो 4, माइनस 4 और फिर भागे 3। अब 12 है तो 12 ले लो, और 16 में से 4 जाएगा तो फिर 12 भागे 3, फिर भाग दे देंगे, तो 12 में 3 से 4 से, और 12 चौक 48। ये आपका 48 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान दे से, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मिला देना है जोड़ के कि क्या आंसर आएगा। देखो 1 4 1 5 और 7 5 12 हासिल 1 3 5 3 8 8 16 6 1 4 6 10 और 9 19.62। ये आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। 4/5 और 3/2, 2/3 के बीच क्या अंतर है? तो 4/5 माइनस 2/3, एलसीएम 15, 5 तिहाई 15, 3 चौके 12 और 5 दूनी 10, 2/15। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त में से सही विकल्प चुनें। 30, 60 और 72 का मौसा क्या होगा? मैंने आपको बताया है HCF कैसे निकालेंगे, डिफरेंस मेथड से। 30, 60, 72
और ये डिफरेंस कितना है 12। अब 12 से न्यूनतम डिफरेंस यही है 12 से ना 30 नहीं कटेगा, तो इसका फैक्टर कर लेंगे 2 गुणित 6, और 6 से सब कट रहे हैं, सब 6 कट से सब कट रहे हैं, इसलिए इसका मौसा 6 हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं 15, 30 और 24 का एलसीएम कितना होगा। 15, 30, 24 का एलसीएम एग्जैक्ट आपको पता है, कैसे निकालते हैं सिस्टम भी समझ लो। 15, 30, 24, जो बड़ी संख्या हो उसका पहाड़ा पढ़िए। 30 1 का 30, 15 से तो कटेगा, 24 से नहीं कटेगा। 30 दूनी 60, 15 से कटेगा, 14 से नहीं 24 से नहीं कटेगा। 30 तिहाई 90, फिर 24 से नहीं कटेगा। 30 चौका 120, 24 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, और 30 से कट ही रहा है, तो ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 21 चॉकलेट 5 संबंधित 2 के अनुपात में बांटे जाते हैं, छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट आएगी। सिंपल है ना, 5 2 7, 7 3 21, 1 भाग बराबर 3, तो 2 भाग कम होगा, 2 तिहाई 6, सबसे कम चॉकलेट, छोटा भाग 6 होगा। और अगला सवाल है, महिमा एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त करती है, प्रतिशत क्या है। तो बहुत सिंपल सवाल हो गया कि 126 बटा 175 गुणित 100, 75 छक्का 75, 25 छक्का 25 सत्ते, 25 चौका 7 1 7, 7 का 7 5 7 8 56, और 18 चौक 72, तो ये 72% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 35 का 12% क्या होगा। तो 35 का 12% का मतलब ये हो गया कि 35 गुणित 12 और 2 अंक दशमलव, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, और 12 तिहाई 36 6 42, 4.2, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, रमेश इस वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% लाभ कमाता है, रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी। तो ध्यान दीजिएगा कि 124% बराबर 24% लाभ कमा रहा है, यानी 124% रिटर्न पा रहा है, और ये बराबर है 434 के, तो मूल कीमत 100% बराबर 434 बटा 124 गुणित 100। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 से कट जाएगा, 4 1 का 4 था, नहीं 4, और ये कितना, इसको कटेंगे जब आप, तो ये आपका मिल जाएगा आपको 350, 35, यानी ये इससे कितनी बार 3.5 बार कट जाएगा, और सॉल्व हो जाएगा 350, इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 12% छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था। 12% छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था, खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। यानी 88% बराबर 132, तो 100% अंकित मूल्य बराबर 132 बटा 88 गुणित 100। 11 दूना 11 1 11, 11 दूना 22, 11 88, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 50, 150, 150 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2500 का 3 साल का ब्याज क्या होगा। तो सीधा 00 काट लो, 25 चौका 100 और 100 तिया 300, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से रॉकेट स्पीड से आपको एग्जाम में अपना सेशन और क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आज के सिलेक्शन गुरुजी के प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।